किसी समय एक गांव में एक चुड़ैल की दहशत थी। वे रात के समय लोगों को मारकर कच्चा खा जाती थी। एक दिन वे किसी के घर में अपना शिकार के लिए जाती है। तभी उसकी नजर रसोई में रखे भोजन पर पड़ती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है भोजन में। लगता है भोजन मेरे लिए ही रखा है। चलो आज मैं मनुष्य का मांस बाद में खाती हूँ, पहले मनुष्य के हाथों से बने खाने को तो चख कर देखूं। वे चुड़ैल रसोई का सारा खाना खाने लगती है। चुड़ैल की भयानक आवाजें सुनकर घर की मालकिन अपनी रसोई में आती है। रसोई में चुड़ैल देख के वो बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये रसोई में ये भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये मुझे मार के खा जाएगी। इससे पहले वे औरत वहाँ से भागती, चुड़ैल की नजर उस पे पड़ती है। वे तुरंत उसे मारकर खा जाती है। तभी वहाँ उसका पति आता है। उस चुड़ैल को देख उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी पत्नी की लाश की तरफ देखता है तो नीचे से उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है। दुष्ट चुड़ैल, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का एक ही सहारा मेरी पत्नी थी। हमारी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। मेरी जिंदगी में इसके अलावा और कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। चुड़ैल को उसकी बातें सुनकर और उसको रोता देखकर उस पे दया आ जाती है। हे राक्षस, ये क्या किया मैंने? बेचारे मनुष्य की पत्नी को मैंने मार डाला। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे इसकी मदद करना चाहिए, वरना इसकी पूरी जिंदगी अकेली ही गुजरेगा। वे चुड़ैल उसे भी मार देती है और उसका खून पीने लगती है। लो, अब तू भी अकेला नहीं रहेगा। जा अपनी पत्नी के पास जा। उसी गांव में सुखीलाल नाम का व्यक्ति था। उसका एक गोलगप्पे का ठेला था। वे रोज गांव में अपने गोलगप्पे बेचा करता था। सभी लोगों को उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वे पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाया करता था। वे एक छोटे से घर में अपनी पत्नी शीतल और बेटी छाया के साथ रहता था। एक दिन छाया अपने पिता के पास आती है। पिताजी, आज शाम को हमारे गांव में मेला लगेगा। वहाँ बहुत सारे झूले, खिलौने और पकवान होंगे। क्या हम सब मेले में चले? मुझे अपनी गुड़िया के लिए एक गुड्डा भी चाहिए। ओह अच्छा, ये बात है। तुम अपनी गुड़िया के लिए गुड्डा खरीदना चाहती हो। ठीक है, हम सब शाम को मेले में चलेंगे और मेले में ज्यादा कमाई भी हो जाएगी। सुनिए जी, गोलगप्पे का सामान तैयार हो चुका है। अब आप गोलगप्पे बेचने जा सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वो अपना ठेला खड़ा करता था, तुरंत लोग उसके गोलगप्पे खाने आ जाते थे। तभी वह कुछ लोग बंदूक लेके उसके पास आते हैं। और सुन बे गोलगप्पे वाले, क्या तेरा ही नाम सुखीलाल है? जी हाँ, मेरा नाम ही सुखीलाल है। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो बहुत कुछ है। तूने काम ही ऐसा किया है कि हमें यहाँ आना पड़ा। तेरे गोलगप्पे गांव गांव में मशहूर हैं। चल अब जल्दी कर, जल्दी से 2 प्लेट लगा। जी अभी लगाता हूँ। सुखीलाल उन्हें गोलगप्पे देता है और वो दोनों उन्हें खाने लगते हैं। उनको सुखीलाल के गोलगप्पे इतने पसंद आते हैं कि वो दोनों उसके सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। क्या गोलगप्पे हैं तुम्हारे? सच में इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। सुन बे, कल हम फिर से यहाँ आएंगे और भी लोगों के साथ। तो कल भी ऐसे ही गोलगप्पे बनाइयो, ठीक है? इतना कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुखीलाल उन्हें रोकता है। रुकिए भाई साहब। क्यों, क्या हुआ? तूने हमें क्यों रोका? क्षमा करना जो मैंने आपको रोका, लेकिन आपने मेरे पैसे नहीं दिए। आप मेरे पैसे देना तो भूल ही गए। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए। ओए, तू अपनी हद में रह। लगता है तू हमें नहीं जानता। हम डाकू हैं यहाँ के। शुक्र मना हमने तेरे गोलगप्पे खाए, वरना यहीं पर तेरे अंदर 10 की 10 गोलियां उतार देते। मैं जानता हूँ कि आप डाकू हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। आप दोनों ने मेरे सारे गोलगप्पे खा लिए, लेकिन मुनाफा कुछ नहीं हुआ। अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और ना ही और गोलगप्पे बनाने के लिए सामान खरीद पाऊंगा। कृपया आप मुझे जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। डाकुओं को गोलगप्पे वाले की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं।
हमने तुझे इतना समझाया लेकिन तुझे समझ नहीं आया क्या? लगता है आज तू मरना ही चाहता है, वो भी हमारे हाथों से। सुखीलाल तुरंत थैला लेकर अपनी जान बचाने वहाँ से भागने लगता है और डाकू उस पर गोली चलाने लगते हैं। सुखीलाल और डाकू भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। वे सब जंगल के इतने अंदर चले जाते हैं जहां वे चुड़ैल रहती थी। सरदार, लगता है हम वहाँ आ गए हैं जहाँ वह चुड़ैल रहती है। हाँ सही कहा। इससे पहले कि वो भयानक चुड़ैल यहाँ आए और हमें मार के कच्चा खा जाए, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लगता है अब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। चलो अच्छा है, जान बची तो लाखों पाए, भले ही सारे गोलगप्पे चले गए। सुखीलाल चैन के सांस ले ही रहा होता है, तभी उसके पीछे वे भयानक चुड़ैल आ जाती है। जैसे ही सुखीलाल पीछे मुड़ के देखता है तो एक भयानक चुड़ैल को अपने पास देख के उसके होश उड़ जाते हैं और वे बेहोश हो जाता है। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? फिर चुड़ैल की नजर सुखीलाल के बचे कुचे गोलगप्पे पे पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? लगता है ये भी मनुष्य की कोई खाने की चीज है। जरा चक्कर देखती हूँ। वे चुड़ैल गोलगप्पे खाने लगती है। वाह वाह वाह, क्या बात है! ये तो बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मनुष्य इतने स्वादिष्ट चीजें खाते हैं तभी तो इनका मांस इतना स्वादिष्ट लगता है। चुड़ैल को गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वे बचे कुचे सारे गोलगप्पे खा जाती हैं। वाह, क्या मस्त चीज थी, मजा ही आ गया। लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। अगर ये चीज रोज मिले तो इसके लिए मैं मनुष्य का मांस खाना ही छोड़ दूं। चलो कोई नहीं, अब मैं इस मनुष्य को मार के खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं इसे मारकर खा गई तो मुझे ऐसे गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे। मुझे इसे जिंदा छोड़ना होगा। पिताजी उठिए। पिताजी आप सो क्यों रहे हो? आपने बोला था कि हम मेले में चलेंगे और मेरी गुड़िया के लिए गुड्डा लेंगे, लेकिन आप तो आते ही बिस्तर पर लेट गए और अब तक उठे ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी आज ज्यादा काम करने की वजह से थक गए हैं, उन्हें आराम करने दो। वैसे भी आज तुम्हारे पिताजी कुछ कमा नहीं पाए और ना ही कल के लिए कोई सामान है। पता नहीं कल क्या खाएंगे हम। सुखीलाल के परिवार की ये हालत देखकर चुड़ैल को पहली बार अफसोस हो रहा था। उसके अंदर पहली बार किसी के लिए दया की भावना आ रही थी। वे चुड़ैल उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी मदद कैसे करे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इनकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? तभी चुड़ैल की नजर उसके गोलगप्पे के ठेले पे जाती है। उसे एक उपाय आता है। वे सुखीलाल की भेष बनाती हैं और अपनी जादुई शक्तियों से ठेले में गोलगप्पे भर देती हैं। दिन होते ही वे गोलगप्पे बेचने चली जाती है। अपने जादुई शक्तियों से बने गोलगप्पों के कारण उसके पास बहुत लोग गोलगप्पे खाने आते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारे पैसे कमा लेती है। गोलगप्पे बेचते बेचते शाम हो जाती है। तभी वहाँ फिर से वही डाकू आते हैं, जिन्हें देखकर लोग भाग जाते हैं। डाकू सुखीलाल को यहाँ देख के हैरान होते हैं। अबे तू तो सुखीलाल है, तू जंगल से जिंदा कैसे बच गया? अबे बहरा हो गया है क्या? बोलता क्यों नहीं? चल कोई बात नहीं, जंगल में उस चुड़ैल से बच गया तो क्या हुआ? अब तू यहाँ से कैसे बच के जाएगा? इस बात से अनजान कि वो जिस पे गोलियां चला रहे हैं वे सुखीलाल नहीं, बल्कि सुखीलाल के भेष में एक चुड़ैल है। वे चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देख डाकू के होश उड़ जाते हैं। सरदार ये तो एक चुड़ैल है। हाँ दिख रहा है, लेकिन ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? और वो गोलगप्पे वाला कहाँ गया? सरदार मुझे लगता है कि इस चुड़ैल ने उस गोलगप्पे वाले को मार कर खा लिया है और उसका भेष बनाकर लोगों का शिकार कर रही है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन इस चुड़ैल ने अपने जंगल से बाहर आके एक गलती की है। अब हम इसका शिकार करेंगे।
दोनों डाकू चुड़ैल पे गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उस पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये सब छाया खड़े होकर देख रही होती है। वे भागकर अपने घर जाती है, अपनी माँ को चुड़ैल वाली बात बताती है। पे बेच रही थी। तभी सुखीलाल को होश आ जाता है। वे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे बेहोश हुआ। मजबूरी समझ के और अपनी गलती सुधारने के लिए वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही होगी। सुनिए, ये चुड़ैल दिन पर दिन किसी न किसी को मारकर खा जाती है। किसी न किसी के घर में रोज मातम मनाते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें छोड़ जाती हैं। वे इस समय जंगल में नहीं है। अगर इस चुड़ैल को अभी खत्म नहीं किया तो कल वो फिर किसी न किसी की लाशें छोड़कर जाया करेगी। शीतल जल्दी से तांत्रिक के पास जाती है और उससे चुड़ैल को खत्म करने के लिए मदद मांगती है। उपाय बताइए। तुम सही समय पर आई पुत्री, यही सही मौका है। तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से ये जादुई पाउडर की शीशी लो और उसके ऊपर डाल दो, इससे वो जलकर नष्ट हो जाएगी। तुम मनुष्य खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, लेकिन अकल से मूर्ख होते हो। वे चुड़ैल बड़ी बेरहमी से डाकू के पेट से अंतलियां निकालकर खाने लगती है। तभी वह शीतल जादुई पाउडर की शीशी लेकर आती है। वे देखती है कि उस चुड़ैल ने उन डाकुओं को मार दिया है। उस तरफ सुखीलाल को अच्छे से होश आता है। नहीं, मुझे शीतल को रोकना चाहिए। वो चुड़ैल सुधरना चाहती है। सुखीलाल तुरंत उठता है और भागकर वहां जाता है। इस तरफ शीतल चुड़ैल के ऊपर पाउडर फेंकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी तरफ आता देख लेती है। वे उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर उठा लेती है, जिसकी वजह से शीशी नीचे गिर जाती है। तभी वह सुखीलाल आ जाता है। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगा कि तू मुझे चकमा दे देगी? तू जादुई पाउडर की शीशी से मुझे मारने में कामयाब होगी। अब देख कि कैसे मैं तेरे पेट को फाड़ कर तेरा मांस खाती हूँ। अपने पत्नी को चुड़ैल की मौत के हाथों में देख के सुखीलाल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर जमीन पर शीशी पर जाती है। वे तुरंत उसे उठाता है और फेंकता है, जो सीधा चुड़ैल के मुंह पर लगती है। चुड़ैल का मुंह जलने लगता है। वे जोर जोर से चीखने लगती है। आग से जलने के कारण वे तड़प रही होती है। उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे जलकर नष्ट हो जाती है।